हाँ बेटा, यह जो हम बताने जा रहे हैं बेटा, यह हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा में 100% छपा है। पक्का निश्चित है कि आपकी परीक्षा में आना ही है बेटा। ठीक है, तो बहुत सावधानी से सारे प्रश्न आपको ग्रामर के हल करने हैं बेटा। अगर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ग्रामर पोर्शन आपने सही ढंग से किया है और फर्स्ट पेपर में आपने पाठक स्टाइल लगाई है, तो उनके बाप को 98% नंबर देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आपको हम बार बार कह रहे हैं कि पाठक ने एक कोर्स लॉन्च किया है बेटा, ऐप पर इंग्लिश बाय पाठक। उसमें हम केवल ग्रामर की ट्रेनिंग आपको देंगे, बताएंगे एक लेटर यस से ये सब कैसे लिखोगे और ग्रामर पक्का कर देंगे, तो निश्चित है कि आप अच्छा से अच्छा, तो वो उस कोर्स को आप अवश्य ले लें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा बेटा। ठीक है, तो आइए जो है हम आज आपको बताते हैं हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आज अब ये पढ़ाने जा रहे हैं, और साथ में ठीक है बाहरी विद्यार्थियों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए, जैसे कहा बेटा, इफ यू देखिएगा, इफ यू डू नॉट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वुड नॉट लर्न योर लेसन। कह रहे हैं कि यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ की जगह अनलेस इस्तेमाल कर दो। देखो बेटा, इफ की जगह अनलेस इस्तेमाल करोगे तो नेगेटिव वाइब हो जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, अनलेस नेगेटिव वाइब करो, यू कम टू स्कूल रेगुलरली, यू कम टू स्कूल रेगुलरली ना बेटा, कामा यू डोंट लर्न योर लेसन। बन गया, कुछ नहीं करा, अनलेस लगाना था, अनलेस कर दिया, नेगेटिव इसका गायब कर दिया, वाक्य सही हो गया। पक्का। अब आगे देखिए बेटा, सेंटेंस है एज माने चूंकि, इट वाज सैटरडे चूंकि यह शनिवार था, देयर वेयर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, यूज बिकॉज एंड री राइट, दोबारा फिर लिखिए, तो यानी कि बिकॉज का इस्तेमाल करके वाक्य को दोबारा फिर लिखिए। तो कैसे लिखो बेटा, एज की जगह बिकॉज कर दो, लेकिन वाक्य उधर चला जाएगा, क्या बनाओगे, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल बिकॉज इट वाज सैटरडे। बन गया बेटा, बिकॉज लगाओगे तो कारण वाला वाक्य बाद में लिखा जाता है। अगला वाक्य है वी शैल गो फॉर पिकनिक दिस ईयर, री राइट द सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या लगता है बताओ, विल बी और शैल बी लगा करके वर्ब की फर्स्ट पार्ट में एनजी लगाई जाती है, वही लगा दो। तो बोलो क्या बनेगा, वी शैल बी गोइंग, अरे फ्यूचर कंटिन्यूस है ना, गोइंग फॉर पिकनिक दिस ईयर, ये बन गया। फ्यूचर कंटिन्यूस करना था, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। अगला वाक्य देखिए बेटा, बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर, रीराइट द सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूस। अब बताओ पास्ट कंटिन्यूस थे, एक वचन क्रिया करता, एक वचन कर्ता के साथ वाज, बहुवचन कर्ता के साथ वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, तो एक वचन है एक बहुवचन है, बर्ड्स है ना बेटा, तो बर्ड्स वर, माइग्रेट में एनजी लगाओ, माइग्रेटिंग इन विंटर, अरे पास्ट कंटिन्यूस हो गया यार, द वर्ड्स वर बना पास्ट, प्रोक्सी फॉर्म लोग कंटिन्यूस हो गया। अगला वाक्य है बेटा, जिम विल टेक कॉफी, जिम कॉफी लेगा, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट आपको मालूम है हैज और हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जिम एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है, तो लगा दो जिम हैज, थर्ड फॉर्म लगाओ टेकन। प्रेजेंट परफेक्ट है ना, जिम हैज टेकन कॉफी, ले बन गए। अब इससे क्या शब्द है? हमारा एक दोस्त था, उसने कहा कि यार हमको देर हो जाएगी, ऑफिस जाने में प्रॉब्लम होगी। हमने कहा कि भैया 5 मिनट में अभी हम बताते हैं तुमको, बैठ जाओ, कर 5 मिनट हमको लगेगा, चलते हैं साथ में। तो ये देखो बेटा, आता है तो खट से आएगा, देर नहीं लगेगी। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर आप कंसंट्रेट हो करके सारी चीज़ें देखते हो, देखते ही भरम वाक्य आपका सही हो जाएगा। हाँ आइए बेटा, सिखाओ बेटा, द बॉय इज माई कजन, द बॉय हैज ऑन द रेस, कंबाइन द सेंटेंस इनटू रिलेटिव क्लास। अरे रिलेटिव क्लास मतलब वही एडजेक्टिव क्लास यार, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। तो क्या बनाओ बेटा, एडजेक्टिव क्लास बना दो। द बॉय आपस में एक है, मनाई जाती है तो हु लगेगा। द बॉय हु हैज ऑन द रेस इज माई कजिन, इज माई कजिन। ये देखो बेटा एडजेक्टिव क्लास बन गया, आपका वाक्य सही है पक्का। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। री राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। अच्छा, अनलेस की जगह देखो, अनलेस यहाँ इफ लगा, वही निगेटिव कर दो बस। ये देखो एक यहाँ बता दिया तो ये दूसरा भी है। तो अनलेस की जगह हम लगाएंगे इफ, लेकिन आगे का वाक्य निगेटिव कर देंगे। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, देखो वही ऊपर वाली बात हो गई ना, कामा यू विल फेल, बन गया। ए मैन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजली। ए मैन नहीं लगा, आमन लिखा है बेटा। आमन इज वेरी, ये अलग नहीं है ना, एक ही साथ है। आमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजली। तो परिणाम है, तो वेरी की जगह सो कर दो, दूसरे वाले वाक्य पर दैट लगा दो। क्या बने बेटा, आमन इज सो इंटेलिजेंट, कंजंक्शन क्या लगाओगे दैट, he can pass this exam easily, बन गया। अब देखो, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। याद करो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता है, हैज और हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करता क्या है, दे। अब एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है तो लगेगा हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल, सोल्ड, सोल्ड। दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ले बन गए। अब इससे सरल तो नहीं आएगा भैया, ये टेंस इसलिए बहुत जरूरी है। आधे लड़कों को टेंस नहीं क्लियर है, पाठक से भी यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, पढ़ डालो। सी स्पीक्स द ट्रुथ, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अब नेगेटिव, एक वाक्य के 6 प्रकार बनाने पाठक ने सिखाए हैं, तो नेगेटिव बना दो। क्या बनेगा, सी प्रेजेंट इंफिनिट है, डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। पढ़ो बन गया। अरे प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव था, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव बना दिया, सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ बन गया। अगला वाक्य देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इधर देखो, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, यह है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब कह रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट, तो हैव का हेड कर दो, अपने आप बन जाएगा। बोलो क्या बनेगा बेटा, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, बन गया। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि जितना हम बता रहे बेटा इसी में से आएगा। और एक चीज़ और बताए बेटा, जो हम बता रहे हैं इसको रटना भी नहीं है, हम सीधे सीधे सब कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं।
और अभी 2 दिन पहले हमारा नया ग्रामर का बैच लॉन्च हुआ है, उसको आप अवश्य ज्वाइन करें। बता दिए हैं बार बार कि इंग्लिश बाय पाठक ऐप है, उस पर चले जाओ, अपने आप खटाखट सब आ जाएगी। पक्का। थैंक यू बेटा।